एक बार फिर जो कोई नहीं कर पाया बीजेपी ने कर दिखाया। साधारण कार्यकर्ता को सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, हो गया फैसला। आखिर अमित शाह, नड्डा और मोदी की नजर में कैसे छाए नितिन नवीन। 2 घंटे तक चली थी बैठक और एक खासियत से अमित शाह ने बढ़ाया नाम। एक तीर से दो निशाने साध लिए बीजेपी ने। बिहार में जीत, यूपी में भी भारी जीत की तैयारी। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने खेला बड़ा दाव। राजनीतिक गलियारों से कैसी खबर आई जिसने बीजेपी मुख्यालय में अचानक ही गर्माहट बढ़ा दी। खबर ये थी कि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शुरुआत में तो एक पल के लिए लोगों को लगा कि शायद बीजेपी ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। अरे छापना था नितिन गडकरी साहब का नाम, लेकिन छाप दिया नितिन नवीन का नाम। खैर, अब छप गया तो छप गया, और छपने की देर थी कि पटना के बीजेपी दफ्तर में मिठाइयां बंटने लगी। 17 डिग्री सेल्सियस के हाड़ कांपने वाले तापमान में इतने पटाखे फूटे कि धुआं हो गया और माहौल गर्म हो गया। सबसे दिलचस्प बात कि नितिन नवीन की उम्र सिर्फ 44 साल के करीब है, यानी बीजेपी अपने इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस अपने युवा युवराज को लेकर अभी तक घूमती ही रह गई, उन्हें रोल मॉडल बनाकर दिखाती ही रह गई, लेकिन उनको भारत की पब्लिक ने शोपीस बना दिया। और देखिए कि बीजेपी ने एक युवा को मैदान में भी उतार दिया, वो भी कोई छोटा मोटा पद नहीं, सीधे अध्यक्ष। अब कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई नितिन नवीन को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया। आज हम इसी सस्पेंस से पर्दा उठा देते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे इस रिपोर्ट में कि इस युवा तुर्क की पूरी बायोग्राफी और राजनीतिक विरासत क्या क्या रही है। नितिन नवीन का जन्म 1980 के दशक में हुआ। उनके जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि यह है कि वो अपनी जिंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं हारे। वो पटना की सबसे प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। ये जीत का रिकॉर्ड ही उन्हें बिहार की राजनीति का विनिंग हॉर्स बनाता है। उन्होंने 2005 में पहली बार विधानसभा में कदम रखा और तब से लेकर अब तक उनकी विजय यात्रा निर्बाध जारी है। नितिन नवीन को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार बीजेपी के एक कद्दावर नेता थे। वो भी बांकीपुर सीट से विधायक रह चुके थे। नितिन नवीन ने अपने पिता की विरासत को न केवल संभाला, बल्कि अपने काम और समर्पण से उसे कई गुना आगे बढ़ाया। पिता से मिली राजनीतिक समझ और कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव उनकी ताकत है। नितिन नवीन ने अपनी प्राथमिक और उच्च शिक्षा पटना से पूरी की। उनके परिवार ने हमेशा उन्हें एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को समय देने के लिए प्रोत्साहित किया। ये उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी और पार्टी के प्रति अटूट निष्ठा है, जिसने उन्हें आज राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया है। बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष क्यों चुना, इसके पीछे कई गहरे राजनीतिक कारण हैं। 44 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलना यह दर्शाता है कि बीजेपी अब संगठन में युवा शक्ति को आगे बढ़ाना चाहती है। नितिन नवीन युवा हैं, ऊर्जा से भरे हैं और संगठन के निचले स्तर तक उनकी पकड़ मजबूत है। नितिन नवीन सवर्ण जाति से आते हैं, जबकि बिहार बीजेपी में पहले से ही ओबीसी और दलित चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे सम्राट चौधरी ओबीसी वर्ग से और डिप्टी सीएम है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय स्तर पर लाकर बीजेपी ने बिहार में सवर्ण और पिछड़े दोनों समुदायों को साधने की कोशिश की है, और ठीक ऐसा ही मैसेज उसने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को भी दिया है। नितिन नवीन विधायक होने के साथ साथ बिहार सरकार में मंत्री भी। इसके अलावा उन्होंने लंबे समय तक बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। यह अनुभव उन्हें संगठन के काम की गहरी समझ देता है। इसके अलावा नितिन नवीन लगातार 4 बार से चुनाव जीत रहे हैं। ये साबित करता है कि वो जनता के बीच लोकप्रिय हैं और संगठन को जीत की राह पर ले जाने का मादा रखते हैं। बीजेपी चाहती है कि 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा चेहरा संगठन में मजबूत हो जो जीत की गारंटी दे सके। ये सबसे बड़ा सवाल है। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही तो उन्हें सीधा अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया। असल में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति एक ट्रांजिशन फेज का हिस्सा होती है। जब मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो या संगठन में कोई बड़ा बदलाव होना हो, तब कार्यकारी अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जाती है। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने उन्हें संगठन की बागडोर संभालने का एक तरह का टेस्ट दिया है। ये देखा जाएगा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के जटिल कामों को कैसे संभालते हैं। ये एक ट्रायल रन जैसा है। अगर वो इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाते हैं तो भविष्य में उन्हें पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी का ये पैटर्न बहुत पुराना है। जेपी नड्डा भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और बाद में उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। ये कदम संगठन में नेतृत्व के हस्तांतरण को सहज बनाता है और पार्टी में कोई उथल पुथल ना हो, इसलिए उठाया जाता है। एक युवा नेता जो अपनी राजनीतिक विरासत और निरंतर जीत के रिकॉर्ड के साथ अब राष्ट्रीय पटल पर आ चुका है। कार्यकारी अध्यक्ष का पद उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और एक बड़ा अवसर भी। अब देखना यह है कि नितिन नवीन विनिंग हॉर्स बनकर बीजेपी के राष्ट्रीय रथ को कितनी दूर तक ले जाते हैं। खैर, कहते हैं कि बीजेपी हमेशा अपने फैसले से सबको चौंका देती है। अब की बार जैसे ही आपको पता चला कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, तो आपको कैसा लगा? झटका लगा ना? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।